अनुराग भदौरिया, बेसिकली आपका रुख करते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल बीते 4.5 सालों में अगर विपक्ष की भूमिका किसी एक पार्टी ने निभाई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर में हो, आज वो अरदास के लिए भी पहुंची, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था किसानों के लिए, ऐसे में समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अब सवाल कौन पूछता नहीं पूछता ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए दो चेहरा देखिए कैसा है। एक तो जहां सत्ता में वो सत्ता धर्म नहीं निभा पा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सत्ता में है और लगातार उनका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो देश का गृह राज्य मंत्री है, तो ये घटनाएं तो होंगी, उनके बेटाश्री तो करेंगे इस तरह की घटनाएं। दूसरा, जहां राजस्थान और हरियाणा पंजाब में विपक्ष में, राजस्थान विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही, कह रही वहां पे कोई विपक्ष नहीं जा रहा है, तो भाई सत्ता, अरे विपक्ष का धर्म तो निभाओ। आप वहां विपक्ष के धर्म से जाए ना, वहां पे जाए, आपके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाए राजस्थान में। अरे हम तो निभा ही रहे हैं, हम नहीं निभा रहे तो कौन निभा रहे, हम तो निभा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि आप उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार जाने वाली है। इसलिए आप देखो समाजवादी लोग तो लगातार रोड पे हैं और रोड पे ही रहते हैं। समाजवादी को जेल में डालना इनका काम है, लेकिन ये कुछ भी कर लें। जिस तरह के समाजवादी ने जनता के स्वाभिमान को बचाने के लिए, जनता के जो यहाँ पे स्वराज लाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो हम जनता की फीलिंग्स हैं, जिस तरह की जनता परेशान है यहाँ पे कोविड काल में हुई, या जनता की लगातार यहाँ पे बुखारों से मौत होती रही है और महंगाई बेरोजगारी से जो मौतें हुई है, इसलिए देखिए एक रथ हमारा निकल गया है और वो जनता को न्याय दिलाएगा। और जो अहंकारी रथ है जो भारतीय जनता पार्टी का रथ में सवार होकर न्याय कैसे दिलाएंगे अनुराग जी? और आज अखिलेश जी की ओर से ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। एक सेकंड सुनिए ना, आज अखिलेश जी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी समर्थकों के टायर से कुचलकर मृत्यु हुई है। तो पहले तक तो आप लोग मंत्री पुत्र के बेटे को सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे, आज हमारे ही संवाददाता से उन्होंने बीजेपी समर्थकों की बात कही है। तो आपकी लाइन क्या है? बीजेपी समर्थकों की टायर से कुचलकर हत्या हुई है या फिर मंत्री पुत्र ने हत्या की है? सुन तो लीजिए, सीधी सी बात है कि वहां पे जो गृह राज्य मंत्री है, जिसका वहां पे दबदबा है, जिसके ऊपर कई क्रिमिनल मुकदमे हैं, जिसके बेटे के सहप इस तरह का बेटे उसमें इन्वॉल्व है, उसमें 302 का मुकदमा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जो गृह राज्य मंत्री जिसने भाषण दिया था 25 तारीख को, उसकी वजह से और उसके भड़काऊ भाषण की वजह से इतने 8 लोगों की वहां पे मौत हुई है। चलिए ठीक है, शांतनु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से, क्योंकि अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, जल्दी से एक बार उनका बयान सुन लेते हैं। लखीमपुर का मामला एक ऐसे वक्त में उठा है जब उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 3 महीने के बाद ऐलान हो जाएगा लखीमपुर के बहाने, जब पूरा विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आज से अपने विजय रथ से यात्रा की शुरुआत कर दी है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को, उसके तुरंत बाद मैं आती हूं शांतनु गुप्ता जी आपके पास। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में, वो आज भी याद है उन्हें। उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश नए तरीके से विकास के रास्ते पे जाए, उसके लिए जनता से समर्थन लेने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक है सभी दल काम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जनता सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी चुनौती बन रही हैं, विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौती है? क्योंकि 1 to 1 जब लड़ाई होगी तो फायदा आपको मिलेगा, अगर बट के लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को जाएगा। हमारे मित्र पत्रकार साथी, आपको पता है, सब पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी खड़ी है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम किया है और करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, हमने भी गठबंधन किया था, छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा।